स्पीत में बारिश। अब हम आगे पढ़ेंगे। हम लोगों ने पढ़ा था कि 1966 में जब हिमाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया तो इस लाहौल स्पीति उसके एक छोर में तहसील उसको बना दिया गया था। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे स्पीति 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 77.29 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच में स्थित है। जैसे पृथ्वी गोल है, जब हम लोग ग्लोब में देखते हैं उसमें अक्षांश देता है उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम अक्षांश, तो उसी हिसाब से धरती के किस हिस्से में स्पीति स्थित है उसका यहाँ पर पैमाना दिया गया है। ये चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ों की औसत ऊंचाई 18,000 फीट है। ये पहाड़ उसे पूरब में तिब्बत, पश्चिम में लाहौल और दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं। इसकी मुख्य घाटी का नाम स्पीति नदी की घाटी है। स्पीति पश्चिम हिमालय में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर पूरब में तिब्बत में बहती है। वहीं से ही स्पीति आती है। ये घाटी स्पीति से बहती हुई पुराने रामपुर बुशहर राज्य में अब किन्नौर जिले में बहती हुई सतलुज में आकर मिल जाती है। मेरी ये स्पीति नदी से प्रीति है। लेखक ऐसा कहते हैं, मैं स्पीति में सिर्फ इस नदी को ही पहचानता हूँ और ये सुनता हूँ कि यहाँ कोई पारा नदी भी है, फिर घाटी है। स्पीति के अलावा पिंकी घाटी भी प्रसिद्ध है। मैंने मान भाई से इसका किस्सा भी सुना था। वहाँ पे मान भाई थे जो लेखक को मिले थे। लेखक कहते हैं मैंने स्पीति नदी की कहानी उनसे सुनी थी। ये अत्यंत बीहड़ और वीरान जगह है। इसमें से शायद स्पीति घाटी ही आबाद है, बाकी और जो जगह हैं वहाँ पर कोई भी जन नहीं रहते हैं। लेखक कहते हैं आप इसकी आबादी तो देख ही रहे हैं, यहाँ प्रति वर्ग मील में 4 से 5 लोग ही मिल पाते हैं। अचरज ये नहीं है कि यहाँ इतने कम लोग क्यों हैं। लेखक कहते हैं अचरज इस बात का है कि यहाँ पे लोग बसे कैसे हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही फसल उगती है। जब लोगों से स्पीति के बारे में बताओ तो लोग कहते हैं कि इतनी कठिनाई होने के बावजूद भी लोग वहाँ पे क्यों रहते हैं, क्या मजबूरी है जो वहाँ वो रहने के लिए मजबूर हैं। वे लोग 9 महीने तो दुनिया से कटे रहते हैं, इतनी ठंड और ठिठुरन में भी रहते हैं। एक ही फसल उगाते हैं, वहाँ लकड़ी भी नहीं है जिससे वो ठंड से बच सके, अपने घर को गर्म रख सके, फिर भी वहाँ क्यों रहते हैं। लोग इस तरीके से लेखक से प्रश्न करते हैं। लोग कहते हैं क्या वो अपने धर्म की रक्षा के लिए वहाँ रहते हैं या अपनी जन्मभूमि से ममत्व है, उनको जन्मभूमि से प्यार है, या कहीं किसी मजबूरी में रहते हैं कि इसके अलावा वो कहीं और नहीं रह सकते इसलिए वहाँ रह रहे हैं। लेखक कहते हैं मुझे ये सब कारण तो नहीं मालूम, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि लोग यहाँ पर रह रहे हैं, इसलिए रह रहे हैं ये मुझे नहीं मालूम। इसका कोई तर्क भी नहीं है और तर्क द्वारा हम किसी चीज़ को भले ही सिद्ध कर दें, लेकिन स्पीति में रहने वालों को हम सिद्ध नहीं कर सकते। लेखक का ऐसा मानना है। लेखक कहते हैं ज़्यादातर संसार और निर्वाण के प्रश्न अतर्क हैं, तर्क से परे हैं। स्पीति नदी के साथ साथ मेरा थोड़ा सा परिचय स्पीति के पहाड़ों से भी रहा है। स्पीति के पहाड़ लाहौल से भी ज़्यादा ऊंचे, नंगे और भव्य हैं। लेखक कहते हैं स्पीति के पहाड़ बहुत ऊंचे हैं, लाहौल से उसकी तुलना कर रहे हैं, और बहुत ही बड़े विशाल हैं। नंगे हैं, उनमें कोई हरियाली नहीं है। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का आर्तनाद है। मतलब उनके जो यहाँ के स्पीति के जो स्त्री और पुरुष रहते हैं उनके जीवन की व्यथा की कथा वो स्पीति के पहाड़ों पर गूंजती रहती है। यहाँ के शिव का अट्टहास नहीं है, यहाँ शिव नृत्य नहीं करते बल्कि हिम का आर्तनाद है, हिम का वेदना है, व्यथा है। यहाँ ठिठुरन है, गलन है और व्यथा है। इस व्यथा की कथा को इन पहाड़ों की ऊंचाई से के आंकड़ों से मापना
मापा नहीं जा सकता। फिर भी जो लोग सुंदरता को इनसे मापने के अभ्यासी हैं, वे भला पहाड़ को किस तरह बख्श सकते हैं। लेखक ऐसा कहते हैं। वे ये जान लें, स्पीति मध्य हिमालय की ही घाटी है, जिसे वे हिमालय ही जानते हैं। स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिता, आइसक्रीम और छोले भटूरे का कुल्लू मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर, वह सब हिमालय नहीं है। लेखक कहते हैं जो लोग इन सब जगहों को हिमालय समझते हैं, वो हिमालय नहीं है, केवल हिमालय का तलवा है। वो हिमालय के पैर के नीचे का जो हिस्सा होता है, जो तलवा कहते हैं, वो हिमालय का तलवा है। शिवालिक या पीर पंचाल का ऐसा ही कुछ जो उसका नाम है, ये तलहटी है। रोहतांग जोत के पार मध्य हिमालय है। इसमें ही लाहौल स्पीति की घाटियाँ हैं। इन घाटियों की औसत ऊंचाई मापी गई है। श्री किनंगम के अनुसार लाहौल समुद्र की सतह से इसकी ऊंचाई 10,535 फीट तक की है। स्पीति 12,986 फीट तक है, यानी लगभग 13,000 फीट औसत इसकी स्पीति की जो पहाड़ों की ऊंचाई है। मध्य हिमालय की जो भी श्रेणियाँ स्पीति को घेरे हुए हैं, उनमें जो श्रेणियाँ उत्तर में हैं, उसे 12 लच्छा श्रेणियों का विस्तार समझा जाता है और उसी के नाम से उनको जाना जाता है। 12 लच्छा दर्रे की ऊंचाई का अनुमान 16,221 फीट से 16,500 फीट तक का लगाया गया है। इस पर्वत श्रेणियों में दो चोटियों की ऊंचाई 21,000 फीट से भी अधिक है। इनकी दक्षिण में जो श्रेणी है, वह माने श्रेणी कहलाती है। जो दक्षिण की जो चोटियां हैं, उन्हें माने चोटी या माने श्रेणी कहा जाता है। इसका क्या अर्थ है? कहीं ये बौद्धों के माने मंत्र के नाम से तो नहीं रखी गई है? लेखक इसमें प्रश्न करते हैं। ओम मणि पद्मे हूँ ही इनका बीज मंत्र है। इसका बड़ा ही महात्म्य है। इसे संक्षेप में ही माने कहते हैं। कहीं इस माने का नाम इस माने के नाम पर ही तो नहीं रखा गया है, माने मंत्र के नाम पर तो नहीं रखा गया है। अगर नहीं है तो करने जैसा ही है। यहाँ इन पहाड़ियों में माने का इतना अधिक जाप हुआ है कि यहाँ ये नाम श्रेणियों को देना ही सहज है। इंपीरियल गजेटियर के नेम में माने श्रेणी की ऊंचाई 21,646 फीट तक बताई गई है। ये तो इस श्रेणी की किसी चोटी की ऊंचाई ही होगी, पूरी श्रेणी की ऊंचाई तो एक नहीं होगी। लेखक कहते हैं पूरी श्रेणी एक ही ऊंचाई की तो नहीं होगी, किसी की कुछ कम होगी, किसी की कुछ अधिक होगी। इसमें जो छोटी छोटी चोटियां हैं, जिनकी ऊंचाई भी 17,000 फीट से अधिक है। जो छोटी चोटियां हैं, उनकी ऊंचाई भी 17,000 फीट से अधिक ही है, कम नहीं है। कई गांव समुद्र की सतह से 13,000 फीट से ऊंचे में बसे हुए हैं। 13,000 फीट की ऊंचाई पर गांव बसे हुए हैं। एक या दो 14,000 की ऊंचाई की फीट की ऊंचाई पर भी हैं। ये मध्य हिमालय है, जिसमें स्पीति स्थित है। ये अब इसके आगे हम लोग अगले भाग में